हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा चने का साग और आज हम बनाने जा रहे हैं चने का साग। तो हम अपना ब्लॉग भी चने के साग से ही शुरू करेंगे। ये है चने का साग, तो आप देख रहे हैं। ये है हमारी पालक, ये है हमारा सोया। और इसका एक अलग ही स्वाद होता है सोया का। इसकी खुशबू से अलग ही स्वाद महक जाता है। और ये है बथुआ, जिससे कि साग में चिकनाहट आती है। और ये है धनिया। धनिया की खुशबू तो पता ही है, पूरे घर में महक जाती है धनिया की खुशबू। और साग का भी एक अलग ही स्वाद दे देती है धनिया। एकदम खुशबू अलग हो जाती है। तो आपके घर में क्या साग बनता है? और अगर बनता है तो दादी नानी मौसी कैसे बनाती है साग? पुराने ज़माने वाला या नया ज़माने वाला? हम तो भाई नए ज़माने वाले बनाते हैं। पुराने ज़माने में तो लोग भगोने में रख के उबाल के घंटों तक पकाते थे। लेकिन हम लोग तो ठहरे शहरी बाबू, तो हम लोग शहर की तरह बनाते हैं भाई। तो फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि गांव की हैं, तो हम उन्हें गांव में ही इस्तेमाल करते हैं और शहर में भी इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारा हंसिया, जिससे कि हम साग काट रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं, साग हमारा कटना शुरू हो गया है। और धीरे धीरे हम साग काट रहे हैं। अभी साग थोड़ा ही कटा है और कुछ देर में कट जाएगा, क्योंकि साग थोड़ा एक एक गड्डी भी लो तो भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए साग को हम अच्छे से काट के धो के, और सबसे पहले तो इसे बनाना धोना और सुखाना होता है, फिर उसके बाद में काटना होता है। तो क्योंकि साग हमारा देखो कट चुका है, डलिया खाली हो चुकी है। तो अब हमारा ये लास्ट साग है जो हाथ में बचा है। अच्छा, आपके यहाँ साग किससे काटते हैं? हंसिए से, चाकू से, या किसी से? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप साग किससे काटते हैं, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि कैसे कोई हाथ से काटता है, मतलब हंसिए से काटता है, कोई चाकू से काटता है, कोई दराता से काटता है। तो इसमें हमने रख दिया अपना साग उबलने के लिए कुकर में, समझ गए? क्योंकि कुकर में साग डालोगे तो आप उसी हिसाब से डालना। अगर आपकी 5 गड्डी है तो 1 गिलास आपका इसमें पानी डल जाएगा। और थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल दे, जिससे कि साग उबलने में और गलने में टाइम ना लगे। वैसे भी कुकर में जल्दी गल जाता है, क्योंकि 4-5 सीटी में कुकर में गल जाता है, लेकिन फिर भी इसे हमें गलाने के लिए थोड़ा इसको फेंटना पड़ता है। और फेंटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लकड़ी की मथनी लेते हैं। शहर में कोई दलगटनी बोलता है, कोई दही मथनी बोलता है, हम तो मथनी बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये हम इसमें लगाएंगे बाजरे का आटे का आलन, क्योंकि बाजरे का आटा का आलन तो हम पहले ही लगा चुके थे, क्योंकि आपको दिखा नहीं पाए थे। हमारे पास कुछ थोड़ी दिक्कत परेशानी, क्या, हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे, तो उनकी वजह से हमें जल्दी से साग बनाने का करना पड़ा। साग बनाने की प्रक्रिया को जल्दी करनी पड़ी है। तो इसमें हमने आलन लगा दिया है, क्योंकि हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि आलन कैसे लगते हैं। तो बथुए के बाजरे का आटा लेके हम इसमें आलन लगाएंगे। तो जब आलन देखो हमारा लग चुका है, अब इसे हम गैस पे रख के थोड़ी देर पकाएंगे। आटा हमने गूंद के रख लिया है रोटी बनाने के लिए। तो अब हम इस पे गैस पे कम से कम नहीं तो आधा घंटा या 20 मिनट तो पकाना ही चाहिए आलन लगाने के बाद। क्योंकि अगर साग में आटा कच्चा रहेगा तो आपका पेट खराब होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप साग को खूब अच्छे से पकाएं, कम से कम नहीं तो 20 मिनट तो पकाएं ही पकाएं। ठीक है, आप इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो साग की गुलटी नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे नहीं लगा पाते हैं तो आप पानी में गुनगुना पानी करके उसमें आप घोल के भी आटा डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आटा बाजरे का होना चाहिए या मक्के का, या फिर बेसन होना चाहिए। आपको जो भी पसंद हो आप उससे आलन लगा सकते हैं और अच्छे से पका सकते हैं। तो गैस पे ये हमारा साग पक गया है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का भी हमने लगा दिया है पहले ही, तो लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में तेल डालिए, कम से कम 1 चम्मच तेल डालिए। और उसमें हींग, जीरा, लहसुन, टमाटर, प्याज, और जो भी आपको पसंद आए वो लगाइए। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो कोई ज़रूरी नहीं है, मत डालिए। आपको टमाटर पसंद नहीं है तो मत करिए, क्योंकि हमें भी टमाटर पसंद नहीं है। तो हम तो खाली लहसुन, जीरा और हींग का ही तड़का लगाते हैं। और हाँ, ऊपर से हरी धनिया डालना मत भूलिए, क्योंकि साग का स्वाद हरी धनिया से ही आता है भाई। आप एक बार साग बना कर तो देखिए। हाँ, अगर आपको मेरा साग पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा साग कैसा लगा।
क्योंकि आपके कमेंट ही बताएगी मुझे कि मैंने रेसिपी अच्छी बनाई या ख़राब। तो चलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें हमें। प्लीज़, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। और ये हमारा साग बनके तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ साग को गर्मा गर्म खाइए। साग खाएंगे तभी तो साग समझेंगे। ओके, थैंक यू।